हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानें, कैसे अनुवाद करें सीखेंगे। देखिए ध्यान से, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। जो वाक्य नकारात्मक नहीं है वो स्वीकारात्मक है। पहचान में इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आते तथा भूतकाल में काम के समाप्त होने का आभास होता है कि काम पहले ही हो चुका था। अनुवाद के नियम। इस वाक्य के में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी अवस्था, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा नियम है, किसी किसी वाक्य में भूतकाल में दो कार्य पाए जाते हैं। एक कार्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले समाप्त हो चुका होता है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी जो दो वाक्य हैं तो उनमें जो पहले समाप्त हो गया है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरा अफर्मेटिव परफेक्ट में बनाएंगे। फिर तीसरी बात है, जैसे पहले ही के लिए ऑलरेडी लिखेंगे और पहले के लिए बिफोर लिखते हैं। देखिए दोनों में केवल ही शब्द का अंतर है। पहले ही अगर लिखा है वाक्य में तो ऑलरेडी लिखेंगे और पहले लिखा है तो बिफोर लिखेंगे। चलिए अब देखें, यहाँ एक्सरसाइज में हमने 5 वाक्य लिखे हैं। तो पहला है, नेहा पहले ही चली गई थी। यहाँ पहले ही है तो नेहा सब्जेक्ट में नेहा हो गया, हैड हो गया, फिर ऑलरेडी। नेहा हैड ऑलरेडी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गो मने जाना, तो गो वेंट, और गॉन तो थर्ड फॉर्म लिख दिया। नेहा हैड ऑलरेडी गॉन, नेहा पहले ही चली गई थी। दूसरा, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल दी थी, यानी गाड़ी चल दी थी, ये कार्य हो चुका था हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की तरह, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। वी रीच द स्टेशन। वह पहले ही आ चुकी थी, यहां पहले ही। वह सी हैड ऑलरेडी कम, वह पहले ही आ चुकी थी। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी, मैंने चाय पी। आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम। हम खाना खा चुके थे, वी हैड डिनर, वी हैड डिनर, हम खाना खा चुके थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में इस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।